हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में इजी कुक विद रानू में। आप सब कैसे हैं? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम प्रयागराज गए थे। ये प्रयागराज का दूसरा दिन था। वैसे तो सारा टाइम पूरा ट्रैवल में ही निकल गया, गाड़ी में ही ट्रैवल करते करते। ट्रैफिक इतनी थी कि धीरे धीरे गाड़ियाँ आगे बढ़ रही थी, तो पूरे जाम में फंसे हुए थे। पहला व्लॉग आपने देखा होगा कि हम रात तक भी नहीं पहुँचे थे। ये दूसरे दिन का है। सुबह सुबह हम जस्ट प्रयागराज के थोड़े करीब थे, मतलब 20 किलोमीटर के आसपास पहुंच गए पहले थे हम। तो वहाँ पे ऐसे धीरे धीरे गाड़ियाँ चलते जा रही थी, क्योंकि ट्रैफिक मेंटेन किया जा रहा था वहाँ पे, उसी की वजह से ये ट्रैफिक थी। और देखिए एकदम काफ़ी धीरे धीरे हम जा रहे हैं। सुबह के 7 कुछ बज गए थे उस समय, और हम 8:30-9 बजे के आसपास मतलब एकदम आउटर में पहुँचे थे। तो हम वो गाड़ी वहीं पार्क कर दिए थे। देखिए धीरे 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 जा रही है गाड़ियाँ। आने वाली जो ट्रैफिक है आने वाले के साइड में वो नहीं है, क्योंकि उधर कम भीड़ है। थोड़ा ही बस प्रयागराज से निकलते टाइम ही थोड़ा भीड़ है। तो जो भी है जैसा भी है, बस महादेव और गंगा माता की कृपा से हम वहाँ सुबह ही पहुँच गए थे। बट हमको ये उम्मीद था कि हम सुबह पहुँच जाएँ, मतलब सुबह रात तक ही भी पहुँच जाए, तो सुबह स्नान कर ले, ऐसा सोचे थे। पर जो जैसा जब भी मिले वो बहुत अच्छा होता है। तो बहुत सब्र के साथ गए थे हम लोग, तो बहुत सब्र के साथ गए तो पहुँचे भी, और बहुत मज़ा आया वहाँ पे। मतलब आनंद ही आनंद था। बहुत, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। ये हम प्रयागराज पहुँच गए थे। तो हम ये यमुनाधार है, जब रीवा साइड से आप जाएंगे ना, रीवा टू प्रयागराज, तो ये यमुनाधार आपको पड़ेगा। तो आपको यहीं से ही जाना पड़ेगा। तो आप यमुना नदी के किनारे किनारे ही आप वहाँ संगम तक जा पाएंगे। तो ये सीधा ही रोड है, इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना होता है। ये सीधा रोड जो है ना, सीधा ही सीधा आपको पूरा संगम तक ले जाएगा। ये हम तो थोड़ा एंटर करने के बाद अपनी गाड़ी मोड़ लिए थे और एक जगह रुक गए थे। यहाँ पे पूरे ट्रैफिक पुलिस वाले भी थे, काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर लेते उन लोग। सब अपनी सेवा बहुत अच्छे से दे रहे थे, बहुत अच्छा लगा। फिर हमने एक जगह गाड़ी पार्क कर दी थी। उसके बाद हम ई रिक्शा लिए, वहाँ पे बाइक भी मिल रहा था, बाइक से भी आपको ले जाते हैं थोड़े पैसे लेके। तो हमने ई रिक्शा किया, सब एक साथ चले जाएंगे करके। फिर कुछ दूरी तक के लिए ही था, तो इन्होंने काफ़ी शॉर्टकट से ले गया था गांव से। तो उधर साइड फूलों की खेती और कुछ कुछ की खेती, सरसों की खेती ऐसा था। तो बहुत सुंदर सुंदर नज़ारा था, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। वहाँ पे फूलों की भी खेती थी। ये तो सरसों है और ये गेहूँ है, बाकी ये गेंदे का फूल है और गुलाब का फूल था। ऐसे अलग अलग फूलों की खेती थी। फिर हम एक जगह पहुँच गए, फिर वहाँ से फिर संगम जाने के लिए। ये तो मतलब ट्रैफिक था, तो यहाँ से भी काफ़ी ट्रैफिक था, मतलब गाड़ियाँ भी एकदम काफ़ी धीरे चल रही थी। तो हम यहाँ से काफ़ी दूर पैदल गए। हम लोग भी चले, मतलब 10-15 किलोमीटर के आसपास हम लोग भी चल के गए थे। तो ये हम बहुत आगे निकल गए थे। तो ये संगम नदी किनारे का एरिया है, यमुना नदी के किनारे किनारे। लेफ़्ट साइड जो है ना, जो बुद्धा बने हुए हैं, उस साइड ऐसी खाली जगह है, और राइट साइड बोल रहे। और जो लेफ़्ट साइड जिधर ये लकड़ियाँ लगी हुई ना बांस की, उस साइड नदी है, पूरा पवेलियन वगैरह और ऐसे सब बने हुए हैं। नीचे पूरी नदी है, वहाँ पे टेंट वगैरह लगा हुआ है। तो ये ऊपर रोड बना हुआ है, तो वो बहुत अच्छी सुविधा है। आप पैदल आसानी से धीरे से जा सकते थे। हम गए थे उस दिन, ज़्यादा भीड़ नहीं था, तो बहुत आसानी से पैदल पैदल चले गए। तो फिर हम पहुँच गए थे संगम के पास में। हम एकदम संगम पे नहीं गए थे, हम पास में ही जहाँ पे हमको माता मिली वहीं पे नहा लिए, स्नान कर लिए। और हम वापस भी, हमको आना था, थोड़े जल्दी में थे। यहाँ तक हम गए वो हमारे लिए बहुत था। यहाँ तक भी पहुँच नहीं पाते लोग, बहुत लोग तो रिटर्न हो गए थे कि ट्रैफिक फंस गए हैं, जा नहीं पा रहे हैं करके। लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे, वही बहुत था। इस नगरी में पहुंचना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे स्नान किए। जैसे ही स्नान किए ना, एकदम मन, क्या बताऊँ, कुछ भी ध्यान नहीं था, पूरी थकान ख़त्म हो गई सब। एकदम एकदम क्या बताऊँ, शब्द नहीं है मेरे पास, बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम मन पूरा भर गया था।
देखिए सब स्नान कर लिए थे, स्नान किया हमने, पूजा पाठ किया, फिर नदी में पूजा करना चाहिए। नदी में बोलते हैं, नदी को नारियल चुनरी सिक्का ये सब चीज़ें पसंद है, मतलब नदी को 5 चीज़ें पसंद है, तो वो 5 चीज़ें चढ़ानी चाहिए। ऐसा मेरा बेटा इतना इन्जॉय किया ना, क्या बताऊँ। हम जितने देर तक थे उतने देर तक नहाया, ये बहुत मज़ा आया इसको। सबके सब नहा रहे थे, हम पूरी फैमिली के साथ गए थे, मेरे सिस्टर लोग भी साथ में गए थे, तो ये उन लोग के साथ मस्ती कर करके सब नहा रहे थे इन लोग। तो यहाँ पे क्या है, बारी बारी हमने नहाया, तो उन लोगों ने पहले नहाया, फिर हम लोगों ने नहाया। बहुत मज़ा आया जो भी है। गंगा मैया हर बार ऐसे बुलाए, ऐसा मौका हर बार दे कि हम वहाँ जा पाए। इस बार कहीं जा नहीं पाए, सिर्फ यहीं जाके यहीं से वापस आ गए। जो भी था जैसा भी था बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। फिर हम लोगों ने भी स्नान किया। हाँ देखिए ना, स्नान कर लिया था हमने। हमको तुरंत रिटर्न भी होना था, तो दोपहर हो गया था नहाते वहाँ के निकलते हुए, 2 बज गए थे। फिर आने में भी काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि हम काफ़ी दूर अपनी गाड़ी छोड़ के गए थे, क्योंकि रात भर ट्रैवल किए थे, ड्राइवर को भी आराम चाहिए था, तो इसलिए। और जाने में भी दिक्कत होता, अगर हम ट्रैफिक के साथ चलते ना, गाड़ियों से ही अगर संगम तक आते, तो हमको आने में ही जितने देर में हम नहा के वापस गए ना, उतने देर में हम वापस वहाँ पर पहुँचते। तो ये बहुत अच्छा था कि बहुत सुविधा थी, वहाँ पे छोड़ दिए हमने बाइक से या फिर गाड़ियों से आ गए। जाते समय तो कुछ बाइक से चले गए और हम लोग रिक्शे से चले गए थे। ऐसा ये मेरे जी हैं, ये वीडियो ले रहे हैं। तो बहुत भीड़ था, सब जगह भीड़ था, चारों तरफ भीड़ था, आपने देखा होगा। बहुत बहुत सुंदर था। फिर हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो खिंचाए, फिर हम निकल गए आगे की ओर जहाँ हमको जाना था। समय की थोड़ी कमी थी, इसलिए हम ज़्यादा समय दे नहीं पाए। एक दिन रुकने का वहाँ सोचे थे, बट गंगा मैया तक पहुँचते पहुँचते हमको सुबह हो गई थी। पर जो था जैसा था बहुत अच्छा था। फिर हम रिटर्न आ गए थे, काफ़ी अंधेरा था, उन लोगों को उनके घर ड्रॉप कर दिया था। फिर ये सोन नदी है जो मैं जाते समय भी आपको दिखाई थी। काफ़ी रात हो गया था, फिर घाटी वाटी क्रॉस करते हुए धीरे धीरे हम लोग आ गए थे। तो मतलब एकदम सूना भी नहीं था रास्ता, बहुत भीड़ था। जैसे सुबह था ना, वैसे ही रात को भी भीड़ था, क्योंकि सब इलाहाबाद प्रयागराज जाने के जहाँ आ रहे थे ना, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो ऐसे सुनी सानी जगह नहीं थी। अगर आप अकेले ऐसे जाएंगे ना खाली समय में, तो ये रोड सूना रहता है, बोल रहे थे। फिर सुबह सुबह हम लोग अपने घर भी पहुंच गए थे, 7 बजे के आसपास हम अपने घर पहुंच गए थे। तो मेरा यह छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।